हेलो गाइस, दिस इज अनदर वीडियो फॉर लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएम फॉग और हमारे पोएट के बारे में जो है कार्ल सैंडबर्ग। वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द ऑथर, इस फॉग पोएम का समरी एंड एनालिसिस, वो बहुत इजी लैंग्वेज में, और साथ ही साथ ट्रैक करेंगे हमारी थीम्स को। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। पहले जान लेते हैं कार्ल सैंडबर्ग के बारे में। तो ये एवरीडे लाइफ पोएट थे। ये बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में लिखते थे, ना कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस चीजों के बारे में। एक डेली लाइफ की इनकी टॉपिक्स होती थी लिखने की। इनको मिला है पुलिट्जर प्राइज फॉर लिंकन बायोग्राफी। ये बहुत ही ज्यादा एक रिस्पेक्टेड ऑनर होता है पोएट्स के लिए, ऑथर्स के लिए। और इनको वही मिला था जब इन्होंने अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा था, अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखी थी, तब उनको इसके लिए पुलिट्जर प्राइज फॉर राइटिंग मिला था। सिंपल विविड राइटिंग, ये बहुत ही साफ शब्दों में, छोटे शब्दों में लिख देते हैं और उन्हीं कम शब्दों में बहुत अच्छा और बहुत डीप मीनिंग को कन्वे कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पोएम को पढ़ लेते हैं। The fog comes on its little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. देखिए, ये जो हमारी पोएम है, ये बात करती है फॉग के बारे में। फॉग को कंपेयर किया गया है एक छोटी कैट के साथ। जैसे एक छोटी कैट होती है ना, कहीं भी टिकती नहीं है, हल्का सा आती है, बैठती है और चली जाती है फटाफट से। ऐसे ही से एक कैट है, वो अपने हल्के हल्के पंजों के साथ कहीं से भी निकल जाती है। ऐसे ही फॉग है, जो धीमे से आती है, स्लोली आती है और सॉफ्टली चली जाती है। जब वो आती है, बैठती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो हर चीज को नोटिस कर रही हो। ऐसे कैट आके कोई बैठ गई और आसपास पूरे देख रही है कि क्या चल रहा है, और फिर वहां से चली जाती है बिना कोई शोर मचाए। ऐसे ही फॉग है। फॉग आती है, हर जगह कवर कर लेती है, पूरी सिटी को कवर कर लेती है, पूरे एरिया को कवर कर लेती है, और फिर गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है, जैसे एक कैट चली जाती है। अब सैंडबर्ग ने फॉग और कैट को कंपेयर क्यों किया है, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कैट्स होती हैं, वो बस स्नीकी होती हैं, चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है, शोर नहीं मचाती। ऐसे ही फॉग है। फॉग आती है, अपना पूरा प्रेजेंस दिखाती है, पर बिल्कुल शोर नहीं मचाती, एकदम शांति से आ जाती है, साइलेंटली। इसने ऐसा डिस्क्राइब किया है कि जो फॉग है, वो जैसे अलाइव, जिंदा है। उसको कैट की क्वालिटीज दे दी हैं, उसको पर्सोनिफाई कर दिया है, एक नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज से कंपेयर कर दिया है। ये बताते हैं कि फॉग भी एक कैट की तरह सब चीजों को ऑब्जर्व करती है, बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई हुड़दंग मचाए। ये जो शॉर्ट पोएम, बहुत शॉर्ट पोएम थी हमारी, ये फॉग के बिहेवियर को कंपेयर कर रही है कैट के बिहेवियर से, कि कैट भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करती, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल सेम फॉग भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती। सैंडबर्ग ने हमारे अब कैट को ही क्यों लिया फॉग से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कैट्स का बिहेवियर भी बहुत मिस्टीरियस होता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा शांत होती हैं, चुपके से आती हैं, पता नहीं है इसके बाद एक के बाद क्या मूव करेंगी। और उनका हमेशा, उनका जो स्वभाव होता है वो शांति से भरा होता है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया गया है।